हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में। इलेक्ट्रिक शॉप आप कैसे स्टार्ट करते हैं ये आपको पता ही चल जाता है जब आप स्टार्टिंग में बेस कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा था वो ज़्यादा रेट पर खरीद लिया, जिससे कि आप जो सेल करना चाहते हैं ना, तो आप महंगा सेल कर पाते हैं। और महंगा सेल की वजह से आपसे कस्टमर अटैच नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, रेगुलर नहीं हो पाता। वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि आप महंगा बेच रहे हैं। वो महंगा बेचना आपकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि आपने महंगा ख़रीदा है तो आप महंगा ही बेचोगे। उसमें कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही बेचना होता है। नहीं बेचेंगे आप, रेट टू रेट बेच देंगे तो आपका शॉप खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। दुकान का खर्चा, बिजली का खर्चा, आपके जो आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए जो कमाना चाहते हैं वो नहीं कमा पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए आपको सही तरीका, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, होलसेल वाले भी ऐसे होते हैं, कहीं कहीं जो नया दुकानदार होता है उसको रेट ज़्यादा लगा देते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए आगे कंटिन्यू हमारे चैनल पर वीडियो आएंगी। और सबसे पहले मैं बता दूं इसमें हम करने क्या वाले हैं। आगे जो वीडियो आएंगी, आगे वीडियो जो आएंगी उसमें हम आपको होलसेल और रिटेल दोनों हर कंपनी के स्विच, सॉकेट, पाइप हो, जंक्शन बोर्ड हो, जंक्शन डिब्बी हो, स्विच हो, होल्डर हो, सॉकेट हो, रेगुलेटर हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, या फिर जो भी इक्विपमेंट हमारे चलते हैं, जैसे फैन हो गया। अभी तो हमारा हीटिंग का सीज़न चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, हीटर चल रहा है, ठीक है। हीटर अलग अलग रेंज में आते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल के आते हैं, फैन हीटर, रूम हीटर, सन हीटर। तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको 5 से 10 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपसे कोई धोखा करके आपसे ज़्यादा महंगा आपको सामान बेच देता है, तो वहाँ दिक्कत आपके साथ हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब और किस टाइम खरीदना है, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना है और कहाँ पर कम रखना है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए हम आगे कंटिन्यू बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो पहले जो मैं वीडियो बनाता था सारे कूपन्स कोड के बारे में बताता था, लेकिन अब मैंने मेरा जो हैवेल्स का ई-प्लस का अकाउंट था वो बंद हो गया और कंपनी ने बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने कोई भी कूपन्स वगैरह नहीं लिए हैं, इससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। लोगों ने मुझे सेंड भी किया कूपन्स, लेकिन मैं उनको रिडम्पशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा खुद का रिडम्पशन नहीं होता, तो मैं आप लोगों को कैसे कर पाता। ये चीज़ तो मैंने कूपन्स के बारे में बताई है। जो मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ यार, फिर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करें, इनकम कैसे जनरेट करें, इनकम कैसे बढ़ाएं, इस सारी चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपको होलसेल रेट पे लेना है। भाई, होलसेल रेट पे आप अगर महंगा ले लेंगे तो रिटेल भी आप महंगी करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस टाइम आप कोई भी एलईडी बल्ब लें तो आपको 50 से 55 से डाउन ही मिलेगा, कम का ही मिलेगा। बस एक कंपनी है जो ज़्यादा का दे रही है इस टाइम, फिलिप्स का दे रही है। फिलिप्स जो दे रही है ज़्यादा का दे रही है, वरना तो सारी कंपनी का कम ही है। 57 का आई थिंक अभी तक आ रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास 57 का ये आया है। और इसकी डेट में देखूँ फिलिप्स के बल्ब की, 9 वाट के बल्ब की, तो ये 9वें महीने में आया था मेरे पास। और उसके बाद मैंने फिलिप्स का मंगाया नहीं, क्योंकि फिलिप्स के इससे ज़्यादा महंगा था, बाकी सब सस्ते हैं, ठीक है। 50 से कम का ही मिल जाएगा आपको हैवेल्स का, और अदर कंपनी का आपको मिल जाएगा इतना ही मिल जाएगा, ठीक है। 45 से लेके 50 तक का आपको एलईडी बल्ब सभी कंपनी का मिल जाएगा, ठीक है। कुछ जगह हो सकता है हैवेल्स का 52 का मिले या 53 का मिले, ये हो सकता है, लेकिन नहीं तो 55 से नीचे नीचे ही सारी कंपनी को आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ फिलिप्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिलिप्स एलईडी के मामले में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसकी वैल्यू के साथ साथ इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हैवेल्स से कहीं ज़्यादा अबव है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये एलईडी बल्ब की बात करी। वैसे मैं स्विच सॉकेट के बारे में बात करूँगा, वायर्स के बाद में बात करूँगा। तो हैवेल्स का वायर हुआ, ट्रेंडी का वायर हुआ, और भी अदर कंपनियां हैं, जैसे कि आपके यहाँ पॉलीकैप चलती होगी, पॉलीकैप, या फिर आप कह सकते हैं आरआर या केईआई। इन सारे कंपनियों के बारे में बात करूँगा, स्विच सॉकेट के बारे में बात कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद हैवेल्स की और भी ब्रांड आती हैं, जैसे रियो आती है, क्रैफ्टी आती है, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों के बारे में मैं बात करूंगा, और इन सारी चीज़ों के आपके होलसेल और रिटेल के रेट के प्राइस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, कोई छोटी शॉप स्टार्ट करिए तो आपको एक
जब भी आप नई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो है एक दो जगह ट्राई ज़रूर कर लें। अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको ज़्यादा रेट मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था अब से 1 साल पहले, लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस के बाद ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताना शुरू किया है कि किस तरह से आपको ये करना है, किस तरह से नहीं करना है। और इसके बाद भी क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। सीज़न के अकॉर्डिंग आप चीज़ें रखेंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बिकती हैं। सर्दियों का मौसम है तो हीटर वगैरह रखें, गर्मी का मौसम है तो फ़ैन, कूलर के जो इक्विपमेंट हैं, जैसे कूलर के जो आप रिपेयरिंग का सामान हो गया, जैसे कि आपका कैपेसिटर वगैरह हो गया, तो ये टाइम टाइम पर कैपेसिटर आपको चेंज करने हैं। ठीक है, फ़ैन कैपेसिटर तो आपको रखने ही रखने हैं। सीलिंग फ़ैन कैपेसिटर जो होते हैं 2.5 का, 3.25 का, ये चीज़ें सारी रखनी पड़ती हैं। एलईडी बल्ब तो आपका नॉर्मल चीज़ है ही। ठीक है, इसके बाद आपकी जो ओपन फिटिंग होती है, इसकी पट्टियाँ जो होती हैं जिससे बटन बोलते हैं, वो होनी चाहिए आपके। बटन क्लिप वगैरह ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बेस शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आपके इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है तो वहाँ पर आपको पाइप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पाइप से ही शुरुआत होती है। जब पाइप लिंटर में पड़ता है तो उसके लिए पाइप, बैंड, कंसील्ड लाइट और फैन बॉक्स वगैरह ये होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे की चीज़ें आपकी मिलेगी। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एक दुकान खोलेंगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें जानकारी आपको पहले से ही होंगी, तभी आप खोल पाएंगे। लेकिन आप इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि स्टार्टिंग के साथ हमें कुछ नहीं पता क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने जो बताया आपको यही बताना चाहता हूँ मैं कि आप कहीं भी धोखे में ना आए। ठीक है, और आप जो भी चीज़ करें बहुत ही सोच समझ के करें, और अपना होलसेल जो प्राइस आपको मिल रहा है ना वो आप सही जगह से लें, जिससे कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, बाकी एक एक करके आपको शॉर्ट्स वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में आपको मिलता रहेगा कि कौन सा वायर आपको किस रेट में मिलेगा, कौन सी चीज़ आपको किस रेट में मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन आगे जुड़ा रहने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही वीडियो को देखना पड़ेगा कि कौन सा वायर हमने किस रेट में ले लिया और कहाँ पर हमारा महंगा, कहाँ पर सस्ता मिला। तो इस चीज़ को डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो आने वाली है, उसको देखना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं हैवेल्स के वायर के बारे में बताने वाला हूँ कि होलसेल क्या है और रिटेल क्या है और कितना प्राइस का मार्जिन आपको रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।